गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव फिर से आ गई हूँ सचिन राज फैमिली की चुगली लेके। तो जी हाँ, सचिन राज फैमिली में गाइस जो इतना कंट्रोवर्सी भाई बहन का अनोखे रिश्ते, गिद्दड़ तो शेर जंगल में नहीं है तो लोग अपने आप को गिद्दड़, गिद्दड़ भी अपने आप को शेर समझने लगे हैं। और हाँ जी, अब ना जो उनकी बहन है ना पूजा, अपने ही भाई प्रिंस और रंजना को क्लू दे दी है। अब देखिएगा, प्रिंस तो ऐसी ससुराल में जाकर बसा है ना, अब क्या होगा देख लीजिएगा। तो सारी बात क्लियर करने वाली हो। और यूट्यूब के अनोखे जो भाई बहन हैं, आप लोगों को पता ही है, उनके बारे में भी बात करें तो अपने जिगर को थाम के बैठो जी, थाम के बैठो जी, थाम के बैठो, बांधे कमरिया से साड़ी की, आई अब पूजा की बारी, बहन नंबर 1। जी हाँ, तो माँ बेटी ने मिलकर घर में कर दिया है तांडव। आप लोगों को पता ही है, बहुत लोग मुझे कमेंट्स करें कि दीदी आप इनका ना पुराना वीडियो जाकर देखिए। ये माँ बहन ना भाई और भौजाई को बहुत टोन करती हैं, और भाई और भौजाई को ना मतलब बहू को ना ये आंटी जो हैं बहुत ज़्यादा टोन करती हैं। तो सारा काम ना इनकी बेटी ही करती है। और हाँ, अब पूजा तो अपनी संपत्ति में भी हिस्सा लेने वाली है। और वो चिंकी दीदी है ना, उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ। पहले इस दीदी के बारे में बात कर लूँ, जो गुस्सा होकर अपने ससुराल गई थी और बिना बैग का इस बैगवा यहीं छोड़ के गई थी। कपड़ा लता, कोई गुस्सा होता है तो पूरा VIP पे लेके न जाता है, ये सब छोड़ के गई थी। कहीं एक दिन बाद तो आना ही था। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। गुस्सा होकर लेके चली गई थी और कुछ सामान लेकर भी फिर भाई गए उनके अच्छे वाले भाई। लेकिन देखिएगा, इसमें एक चीज़ मैं मानती हूँ, मुझे पुराना सचिन का क्या रिश्ता था, किसके संग क्या कंट्रोवर्सी थी, मुझे उतना नहीं पता है, क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया है तो नया ही उन लोगों को देखना शुरू किया है। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा सचिन का बहन के साथ में ना पहले कैसा रिश्ता था। लेकिन अभी मैं जो वीडियो में देखती हूँ उसी के आधार पर बात करती हूँ। तो यहाँ पर ना वो एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाए, पर बहन को लाने के लिए गए और वहाँ पर लेकिन बहन ने तो फिर से शुरू कर दिया तांडव। ऐसे करने से होगा। और इन्होंने ही प्रिंस को दे दिया है क्लू कि मैं अपने माँ, ये घर ना मेरा भी है, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। और लड्डू के पापा बोले हैं ना कि सास ससुर को देखेंगे, नहीं छोड़ेंगे, सास ससुर हमारे अपने माँ बाप। तो प्रिंस क्यों मानेगा? प्रिंस तो ऐसे ही जाकर ससुराल वालों का गुण गाता है, तो अब वो भी सास ससुर को देखेगा, इसमें गलत क्या है? अब पहले आके 1 साल रही है तो प्रिंस भी अपनी बीवी को वहाँ 1 साल रखेगा? नहीं, वहाँ नहीं रखेगा प्रिंस। तो यही सब गाइस आज टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। भाई बहन के ने जो अनोखे रिश्ते हैं, जो इन लोगों का ना रिश्ता एक ही दिन में झगड़ा हो जाता है, एक ही दिन में अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं आंटी से एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब इन्होंने ना अपनी बेटी की विदाई कर रही थी तो ये लोग एयरपोर्ट जब जा रही थी तो भुट्टा खाते खाते ना इन लोग बात कर रही थी गाइस। और बतवा में लोग बोल रही हैं, पूजा बोल रही है अब ये ना सारा संपत्ति में हिस्सा लेगी पूजा। और प्रिंस तुम्हारा क्या होगा? सचिन को तो अम्बाला वाला घर सचिन का है, बाकी आंटी का जो है वो 3 हिस्सा होगा। अब तुम्हारा तो लॉस हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम भी अपने ससुराल में हिस्सा ले लेना। बहन से तो पटदारी है ना, तो जो फ्रूट जूस वाले तुम्हारे ससुर जी हैं ना, उनके घर में हिस्सा लेना, तुम भी लेना। प्रिंस, तुम्हारी बहन हिस्सा लेगी तो तुम भी मत छोड़ना ससुराल में। ऐसे भी तुम 4 हो तो सोचो कितना कितना हिस्सा मिलेगा, अपना सोच लेना, ठीक है? लेकिन हिस्सा लेना। और दूसरी बात करते हैं, इनकी बहन ने जो बात किया ना, जाते जाते इन्होंने अपनी दोनों ही भाभियों को टोन कस दिया है। क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि इनके जो दोनों बेटे हैं यानी सचिन राज और प्रिंस राज अपनी माँ को नहीं देखते हैं, जिसके वजह से इनको अपनी माँ का सारा काम इनको करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो ना अपने माँ का इंस्टाग्राम तो यूट्यूब दोनों बेटे बहू ने नहीं देखते हैं। तो आपको हम क्या बताएं, एक तो रंजना है जिसको वीडियो ही एडिट करने नहीं आता है, तो वो क्या अपना सास का चैनल ठीक करेगी। अब मनीषा का तो कोई बात ही नहीं है गाइस, मनीषा तो मम्मी जी करते रहती, तो मनीषा का क्या बोला जाए बताए, आप तो समझ ही गए होंगे। वो क्या चैनल ठीक करेगी? तो रहा बात सचिन और प्रिंस का, तो दोनों तो मिस्टर बिजी हैं। सचिन नहीं ठीक करेंगे तो प्रिंस क्यों ठीक करेगा? आप लोग बताइए। जब तक सचिन नहीं ठीक करेंगे हम क्यों ठीक करें भाई? ऐसे है प्रिंस। तो इन्होंने पूरा ही क्लू दे दिया है कि ससुराल अपना होता है, सास ससुर को नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो गुस्से गुस्से में बोल के गई, अपनी दिल की बातों को हम लोग से शेयर की, लेकिन प्रिंस को कौन समझाएगा? प्रिंस तो इस चीज़ को सीरियस ले लेगा। आपको समझ में नहीं आता है, सब गलती आप ही माँ बेटी का है, आप ही लोग हिंट्स दे देती हैं। अब प्रिंस अपने ससुराल में हिस्सा मांगेगा तो आप लोग ही की वजह से ही मांगेगा। प्रिंस की बीवी भी जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करेगी, जब उसको ज़रूरत होगा उसके माँ बाप को, रंजना को, तो जाकर वहाँ रहेगी। तो इसमें गलती क्या है आप बताइए? आप ही बोल रही हैं कि हमको जब भी ज़रूरत पड़ा है मैंने बेटों की तरह खड़ी हुई हैं, तो रंजना को भी उसके माँ बाप को जब ज़रूरत है बेटे की तरह खड़ी। हाँ, एक चीज़ आपने सही बोला है कि मैंने देखा है कि आपको बुलाने के लिए ना प्रिंस नहीं तो भले सचिन नहीं तो आपके पापा, आपकी माँ, कोई ना कोई स्टेशन पे भी जाता है, लेकिन रंजना के घर से कोई नहीं आता। रंजना अपने आप ही चली जाती है।
क्या करे भाई, वो लड़का है, लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है, आपकी माँ ही बोलती हैं। और मैं एक चीज़ आंटी जी से बोलना चाहती हूँ, मुझे आपका ना मेकअप करने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना मेकअप करती हैं, बहुत अच्छा लगता है आप इतना अच्छा साड़ी पहनती हैं, मुझे सच में अच्छा लगता है क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार का कल्चर मुझे पता है। तो आपका साड़ी पहनने का स्टाइल, आपका सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, नॉर्मली मैं पसंद करती हूँ। लेकिन एक चीज़ से ना मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपका घर इतना गंदा क्यों रहता है आंटी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झाड़ू लेकर साफा कीजिए, गाइस इनका घरवा तो पहले भूल भुलैया है, भूल इधर से ढुकना है कि इधर, आज तक हमको समझ में नहीं आया गाइस इनका घर का ना रास्ता किधर से किधर है। इतना कचरा गाइस, इतना यहाँ तक गाइस जेरी पोटी भी कर देता है घर में। हाय रे मुरमैया, पसीना हो गया गाइस इनका घर का बतवा सुन सुन के हमको। हाँ गाइस, बेसिन के नीचे देखेंगे ना, है बड़ा बड़ा काला काला ड्राम रखा है, नीचे में चाउर खुला रखा है, टाइल्स में गंदा रखा है गाइस। हम परेशान हो गए हैं गंदगी देख। आंटी आप बहू लोग को जितना टोन मारती है ना, बहू लोग नहीं करती है तो हम भी नहीं करेंगे, किसके लिए करें। तो जो दो काम करने वाली रखी है ना, दो काम करने वाली, उन लोग से आप लोग काम नहीं करवाती हैं। आप लोग हमारा भी घर देख लीजिए आंटी, हमारे तो पति जी का एक्सीडेंट हो गया है, सारा काम हमको अकेले करना पड़ता है आंटी। मैं आपसे सही बोल रही हूँ और रियल टोन में अपने बोल रही हूँ। फिर भी मैं घर का बाजार, खाना बनाना, सासू माँ को देखना, बेटे को देखना, आप लोगों के संग वीडियो बनाना और भी बहुत सारे काम आंटी मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो आप लोग का घर ना साफ़ा क्यों नहीं रहता है, प्लीज़ कमेंट से। आप बिहार का ना आप लोग नाम बदनाम कर देते हैं, घर द्वार ना साफ़ा रखा कीजिए। और मैं एक चीज़, इसीलिए आप लोगों का ना करोड़ों रुपया का इनकम हो रहा है, लेकिन आपके घर में ना बरकत नहीं है आंटी। आप मेरी बात को ख़राब मत सोचिएगा, मैं ये वीडियो ना आपको पॉजिटिव वे में बना रही हूँ कि आपके बड़े बेटा का करोड़ों रुपया मैंने सुना है कि उस साल में कमाते हैं। और मैं झूठा नहीं बोल रही हूँ, खुद सचिन ने बोला है और मनीषा ने। लेकिन आपके घर में ना अगर जिसकी खुशी बरकत नहीं है, आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि एक औरत को ना अपने घर में बरकत रखने के लिए, अपने घर को सही करने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, क्या टिप्स करना पड़ता है, फिर आपके घर में ना बरकत और ना खुशियाँ बनी रहती है। क्योंकि आंटी घर ना ईंटा बालू सीमेंट से बन जाता है। और हाँ, आंटी ने अब आज एक नया चीज़ बताया है गाइस, हैप्पी बर्थडे बोलिए, आप लोग बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी का घर 2 दिसंबर को आंटी के घर का ना 25 साल पूरा होने वाला है, तो आंटी उसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगी, आंटी बोली हैं। तो आप लोग घर को हैप्पी बर्थडे बोलना 2 दिसंबर को मत भूलिएगा। 2 दिसंबर को आंटी घर का ना 25 साल हो जाएगा 2025 में, तो आप लोग सब जोर से बोल दीजिएगा हैप्पी बर्थडे घर टू यू, ठीक है। चलिए, तो आंटी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो घर होता है ना वो ईंटा बालू सीमेंट पत्थर से ही बनता है। लेकिन घर को ना, मतलब जो मकान होता है, मकान को जो घर बनाना होता है ना, उसमें जो रहती हैं गृहिणी, चाहे माँ बाप जो भी हैं, उनको करना चाहिए। और एक चीज़ मैं सच्ची पर्सनली बोल रही हूँ आंटी, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपका, मुझे हर एक चीज़ अच्छा लगता है, हर एक चीज़ तो नहीं अच्छा लगता लेकिन बहुत कुछ अच्छा लगता है। आप इतना उम्र में सब कर रही भी अच्छा लगता है। लेकिन जो आपकी बेटी की जो बेटी है ना आद्या, हम लोग भी, आप तो सोच ही सकती हैं, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो अकेले ही बच्चा को भी पाली हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 1 साल का जो बच्चा होता है ना, वो दौड़ते चलता है, उसका शरीर में ना एक जान होता है। उसको अलग से ना आप लोग जो खा रही हैं, फुचका खा रही हैं तो फुचका खिला रही हैं, भात खा रही हैं तो एक और भात खिला, ऐसे ना इतने छोटे बेबी को ना ऐसा खाना नहीं खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए लेकिन आपको अलग से ना खिचड़ी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स डाल के प्रेशर कुकर में सिद्धो कर दीजिए, मतलब सिद्धो मीन्स उबाल दीजिए, खिचड़ी बनाइए टेस्टी जितना ग्रीन वेजिटेबल आपके फ्रिजवा में रहता होगा ना, सब मिलाकर खिचड़ी बनाकर उस बच्चा को खिलाइए। आप लोग अपना टाइम से खाइए ना खाइए, पाव रोटी चाय खिलाने से अच्छा है सुबह में ना दूध रोटी खिला सकती हैं आप, दलिया मिलता है बच्चा लोग को वो खिला सकती है, बच्चा का सेरेलैक मिलता है वो खिला सकती हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। मैंने आपके घर के लोगों को भी बोला है कि आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाइए, तो जो डिप्रेशन का जो नाटक हो रहा है ना, डिप्रेशन भी नहीं रहता और आपके घर में बीमारी, सबसे पहले तो बीमारी होने का आपके घर में एक ही रीज़न है, आपका घर बहुत गंदा रहता है, जो मुझे किसी लेवल में पसंद नहीं है गाइस, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि एक गृहिणी का घर ना गंदा नहीं होना चाहिए। और यूट्यूब के अनोखे भाई बहन के अनोखे रिश्ते हैं जो आप लोग को समझ ही में आ रहा है। एक ही दिन में गुस्सा हो जा रहा है और गुस्सा होकर बहन जा रही है ना वहाँ पे, तो सारा बैग यहीं छोड़ के जा रही है, फिर बड़ा भाई मना के लेके चला आ रहा है। ठीक है, आपको संग यहाँ पे आपके मायके में गलत हुआ कि सही हुआ, ये तो आप दोनों माँ बेटी को ही पता होगा। लेकिन आपने जो ये बात बोला ना कि आप अपने साथ माँ बाप को नहीं छोड़ेंगी, देखेंगी, आपके पति बोले हैं तो प्रिंस भी यही करेगा, वो भी अपने सास ससुर को नहीं छोड़ेगा, देखेगा। तो हिंटवा तो अब माँ बेटी ही उसको देती हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा ना मैं बेटा बन के खड़ी रहूँगी। तो रंजना भी अपने माँ बाप का बेटा बन के खड़ी रहेगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ वो उसको भी समझ में आ जाएगा जब उसकी भाभी आएगी, तब जो आपके संग उसने किया है ना उस भी उसको समझ में आएगा जब उसकी भाभी आएगी। तो गाइस, आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स के साथ। और नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस नेहा आशीष तिवारी के बारे में होने वाला है।